नमस्कार, पार्षद समाचार के पार्षद जी कहिए एपिसोड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा। हमारे कार्यक्रम पार्षद जी कहिए में हम आपको आपके क्षेत्र से जुड़े पार्षद से मिलवाते हैं, साथ ही उनसे बात करके कुछ खास जानकारी भी लेते हैं। चलिए आज मिलते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल वार्ड क्रमांक 35 के पार्षद आकाश तिवारी से। बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद और आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा जय जोहार। आप हमें सबसे पहले ये बताइए, आप कितने बार के पार्षद हैं? ये मेरा फर्स्ट टाइम है। 2019 में मैं यहाँ से निर्वाचित हुआ हूँ और पंडित रविशंकर शुक्ला वार्ड का पार्षद हूँ और रायपुर नगर निगम में संस्कृति विभाग का अध्यक्ष हूँ। आप पार्षद बनने से पहले क्या कुछ करते थे? मैं सबसे पहले NSUI में काम किया, उसके बाद यूथ कांग्रेस में काम किया, उसके बाद DCC में काम किया। अब इलेक्टेड पॉलिटिक्स में 2019 में पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया और टिकट दिया, तो यहाँ से पार्षद हूँ। पार्षद बनने के बाद आपने वार्ड में क्या कुछ कार्य करवाए हैं? इसका प्रमाण पत्र तो वैसे जनता से लेना चाहिए आपको, लेकिन आपने मुझसे सवाल किया है तो इसका जवाब दूंगा। जब मैं इस वार्ड में आया तो सबसे बड़ी समस्या थी यहाँ पे पीने की पानी की, उसके बाद जल भराव की, अच्छा शिक्षा सिस्टम की, अच्छे हेल्थ सिस्टम की। आज आप देखेंगे कि BP पुजारी स्कूल जो यहाँ पे सबसे बड़ा स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम का स्कूल है, जब मैं यहाँ पार्षद बना 2019 में तो उसमें 112 स्टूडेंट थे, आज वहाँ 1200 स्टूडेंट हैं। हमारा अस्पताल जो पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे स्वच्छतम में नंबर 1 आया है, वो भी हमारे वार्ड में है। सफाई में रायपुर नगर निगम द्वारा हमारे वार्ड को नंबर 2 का स्थान लास्ट ईयर दिया गया था। और इसी प्रकार जो सामुदायिक भवन है, सड़कों का निर्माण है, सुगम नाली का है और जलभराव 2-3 जगह, जैसे आप देखेंगे अगर 20-25 साल से यहाँ नूरानी चौक में मस्जिद में हमेशा गंदा पानी नाले का जाता था। जब से हमने पार्षद बनाया उस आज तक अभी तक वहाँ पानी नहीं गया। तो एक तरह से जल भराव की जो समस्या है पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है। नहीं, उसको मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि कोई भी काम 100% करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये जरूर दावे के साथ कह सकता हूँ जो जलभराव की समस्या थी अगर वो 100% थी तो अभी हमारे आने से कम वो 70% तो हो गई है। मानसून आ चुका है, वार्ड में बीमारियों को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? अभी आप देखेंगे कि एंटी लार्वा का जो छिड़काव निरंतर किया जा रहा है और शाम को मच्छरों के लिए नियमित फॉगिंग भी की जाती है। आप पर्यावरण और संस्कृति विभाग के MIC मेंबर हैं, इसके लेकर आप क्या कुछ कार्य कर रहे हैं? अभी देखिए, हम लोगों ने वैसा काम नहीं किया है कि हसदेव के जंगल को काटने के बाद एक पेड़ अपनी माँ के नाम से लगाने का काम तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक पेड़ को एक परिवार से जोड़ने का काम करेंगे। अभी एक प्रोग्राम मैं लॉन्च करूँगा अपने वार्ड में, जिसमें लगभग 200 परिवारों को एक पेड़ सौंपा जाएगा। उनको उस पेड़ को अपने परिवार का सदस्य मान के उसकी रक्षा करना है। एक पेड़ माँ के नाम में आप लोग क्यों शामिल नहीं है? नहीं, शामिल है नहीं है, हम दिखाते नहीं है, हम करते हैं। हसदेव जैसे जंगल को काट दिया, उसके बाद पूरे भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रोपोगंडा तैयार किया कि एक पेड़ एक माँ। इमोशन से खेलने का काम नहीं करते। बीते दिन MIC की बैठक हुई, उसमें क्या कुछ चर्चा हुई है? अभी देखेंगे आप, रायपुर नगर निगम बहुत सारी चीज़ों को लेकर तत्पर है। आने वाले समय में रायपुर नगर में 100 सिटी बस चलने को मिलेगा। अभी आप मेरे वार्ड में देखेंगे एक नई चीज़ जो रायपुर राजधानी वरनपुरी छत्तीसगढ़ में शायद पहली होगी, ब्रिज के नीचे जो जैसे जैसे राजधानी का स्वरूप लेता जा रहा है रायपुर, जनसंख्या बढ़ती जा रही, खेलों के मैदान कम होते जा रहे हैं, तो जो हमारा टैलेंट है वो दबता जा रहा था। उसको निखारने के लिए ब्रिज के नीचे हम लोगों ने 2 कोर्ट बनाया है, उसमें वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और बैडमिंटन खेला जाएगा। जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने की तैयारी कर रहे हैं। अभी नगर निगम में तात्यापारा रोड का मुद्दा उठ रहा है, इसको लेकर आप लोगों ने सफ़ेद चादर पर सबके साइन भी करवाए थे, इससे क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा नहीं, ये हमारा देखिए आप भी समझते हैं और हम भी इसको मानते हैं, इसीलिए पूरा नगर निगम शारदा चौक में जो 20 से 25 मिनट जाम में फंस रहा था। रायपुर राजधानी जैसे जैसे बढ़ती जा रही, जनसंख्या बढ़ती जा रही, जिससे यातायात का प्रॉब्लम भी बढ़ता जा रहा है। उसमें मूल रूप से जो रायपुर राजधानी की मुख्य सड़कें हैं उसमें एक वो वाला ही पैच तात्यापारा वाला रुक गया है, बाकी पूरा पैच हो गया है। तो हम चाहते हैं कि किसी भी तरह से हम उसको कराएं, बिना कोई पॉलिटिक्स किए वो काम होना चाहिए। लेकिन नगर निगम चुनाव में इसका कुछ फ़ायदा होने वाला है? हर काम फायदे और नुकसान के लिए नहीं किया जाता। पॉलिटिक्स में तो होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, सोच अपनी अपनी है। अच्छा, अभी नगर निगम का चुनाव आने वाला है, इसको लेकर आपकी क्या कुछ तैयारियां हैं? नहीं, महापौर का भी चुनाव आने वाला है उसके लिए तैयारी देखिए, हम 365 दिन पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट हैं, तो तैयारी हमारी रोज़ है। यदि कल चुनाव होगा तो भी हमारी तैयारी है। चुनाव में इस बार आप उतरने वाले हैं? वो तो पार्टी तय करेगी कि मैं उतरूंगा कि नहीं उतरूंगा। अगर नहीं मिलता टिकट तो? नहीं मिलती तो पार्टी की सेवा करेंगे, जनता की सेवा करेंगे। इस तरह से
जैसे इसके पहले हम काम करते आए, जनहित के मुद्दों को उठाते आए, उसी तरह जो पार्टी जहाँ पे हमको हमारा उपयोग समझेगी और जनता के मुद्दों को निरंतर जनता के मुद्दों की लड़ाई लड़ेंगे। विधानसभा लोकसभा दोनों में बीजेपी की सरकार है, क्या नगर निगम में इस बार बीजेपी की सरकार आएगी या कांग्रेस की? ये तो जनता तय करेगी। आपको क्या लगता है? देखिए, अगर आप रायपुर नगर निगम का रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो पिछले 15 साल में भले भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में रही, लेकिन महापौर कांग्रेस का रहा है इलेक्टेड पॉलिटिक्स में। तो इस बार क्या लग रहा है? महापौर कांग्रेस का बनेगा। तो महापौर अगर कांग्रेस का बनता है तो इस बार दावेदार कौन होगा? वो तो अभी आपको क्या बताया, दावेदार कौन होगा, कौन चुनाव लड़ेगा, ये सब काम तो लॉटरी होगी, उसके बाद तय होंगे, उसके बाद पार्टी तय करेगी कौन महापौर चुनाव लड़ेगा। परिसीमन हो रहे हैं, आपके वार्ड में इसका कुछ असर पड़ेगा? देखिए, परिसीमन से वो लोग डरेंगे जो लोग काम नहीं कर रहे हैं। हमको कोई दिक्कत नहीं है परिसीमन। देखिए, वार्ड को अगर उनको बढ़ाना है, घटाना है, जो सरकार को करना है कर ले। हम जनता के बीच रहने वाले लोग हैं, तो हमको इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। परिसीमन से क्या लगता है किसे फायदा होने वाला है, बीजेपी को या कांग्रेस को? देखिए, अगर आप मूलतः अगर जाएंगे तो 2011 के बाद जनगणना हुई नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी जब 2019 में परिसीमन हो चुका था तो अभी 2024 में लाए, मतलब कुछ सोच के लाए हैं। इसके पीछे क्या उनका निजी स्वार्थ है वो तो आने वाला समय बताएगा। और 2011 के बाद जब जनगणना हुई नहीं है तो परिसीमन का कोई औचित्य नहीं था, लेकिन वो करा रहे हैं, तो अब इसमें भी हमको आपत्ति नहीं, वो कराएं, कोई दिक्कत नहीं। अभी सुनाई में आया है कि महापौर विधायक के लिए विधानसभा उपचुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं, दावेदारी लगातार पेश कर रहे हैं। इसके अलावा प्रमोद दुबे और सन्नी अग्रवाल भी इसमें शामिल है। तो आप लोगों का किसको सपोर्ट है? देखिए, हमारा सपोर्ट कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी जिसको कैंडिडेट बनाएगी, हम पूरे तन मन धन से उसके लिए सहयोग करेंगे और उसको जिताने का निरंतर प्रयास करेंगे। ये तीनों में अगर एक जन को भी चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे? देखिए, मैंने आपको कहा, मैं व्यक्तिगत नहीं जाता, मैं पार्टी का एक प्राथमिक सदस्य हूँ और छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। तो कांग्रेस पार्टी जिसको कैंडिडेट बनाएगी, पूरी कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी रहेगी। जी, धन्यवाद। जी, धन्यवाद। तो ये थे पार्षद आकाश तिवारी, जिनसे आज हमने खास बातचीत की। अगली कड़ी में हम फिर से एक पार्षद से मिलेंगे और उनसे खास बातचीत करते हुए मिलेंगे। धन्यवाद।